पे बोलिए, बीजेपी एमपी बीच में नहीं बोल रहे थे। निवेदन है मेरा। बोल गए कि भाई करतारपुर कॉरिडोर सिद्धू की वजह से खुला। सिद्धू तो एक राज्य सरकार में मंत्री है, भारतीय संविधान के अनुसार विदेश का विषय तो राज्य से कोई संबंध ही नहीं रखता है, तो ये सिद्धू ने कैसे खुलवा दिया ये बता दें। मतलब वो बाजवा का एहसान मान रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि वो पाकिस्तान का जनरल का एहसान है। वो तो मानते हैं सिद्धू, उसने हम पे खोल दिया। अब तीसरी बात मैं कहता हूं, देखिए पंजाब और उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या गहरा आत्मीय आध्यात्मिक संबंध था, उसको कैसे लांछित किया। आज ही चन्नी गए थे, चन्नी साहब वाराणसी में संत रविदास जी के मंदिर पे मत्था टेकने। संत रविदास कहां के थे? उत्तर प्रदेश के। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी कहां के थे? पटना के, बिहार के। तो भाई ये बताइए, आपके श्रद्धा के दो दो केंद्र बिंदु जिस भूमि से आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, और उसके बारे में आप इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, एक बार फिर पंजाब की महान परंपरा का अपमान है। जबकि हकीकत ये थी कि महाराजा रणजीत सिंह ने, जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया था, स्वर्ण मंदिर पे जितना बड़ा छत्र चढ़वाया था, उतना ही बड़ा काशी विश्वनाथ पे स्वर्ण छत्र चढ़वाया था। बाद में वो मुगलों ने उसको वो लूट लिया, वो एक अलग बात थी। परंतु यह दर्शाता है कि कैसा सम्मान और आत्मीय संबंध था, और यह दर्शाता है चंद वोटों के लिए कितना घटिया स्तर तक जाकर एक दूसरे को लड़ाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का प्रयास हो रहा है। यह पंजाबियत, पंजाब की परंपरा, सिख धर्म की परंपरा, सिख धर्म की मान्यताओं, सबका उपहास उड़ा दो, सबकी धज्जियां उड़ा दो कि किसी तरीके से हमें एक राज्य में सत्ता मिल जाए। ओके, मैं उदित राज मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करता हूं। उदित जी, हालांकि आपका वीडियो उतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके पास जाना चाहता हूं। आज तो आप दुखी होंगे, प्रियंका गांधी ने जिस विषय पर ताली बजा दी, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बात कही, उस पर आप दुखी होंगे या फिर आप खुश हैं कि ठीक बयान दिया, आगे भी देना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो उदित राज, सबसे पहले मेरा आग्रह यह है कि 3 लोगों से कई बार आपस में बातचीत कराया, और मैं चौथा बैठा देख रहा हूं इतने देर से। चलो इतने देर से सही, जब आपको बुलवाना नहीं होता तो न बुलाया करे। चलिए आपके प्रश्न पर मैं आता हूं। आपका वीडियो ठीक नहीं आ रहा था उदित जी, आपका वीडियो ठीक नहीं आ रहा था, लगातार खराब आ रहा था, ऑडियो भी गड़बड़ आ रहा था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं जवाब देता हूं आपको। जी। जो चन्नी जी ने कहा वो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ इशारा था। अरविंद केजरीवाल जी ने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि हिंदू यहाँ पर असुरक्षित महसूस करता है, तो डिबेट उस पर होना चाहिए। चन्नी जी ने जो कहा कि यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोग, यूपी बिहार के लोगों को अपना प्रचार के लिए यहाँ ले आ रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ नहीं है, उनके बारे में कहा था। और ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के स्टाइल पर, मोदी जी जब जाते हैं अमेरिका तो यहाँ से पहले लोग टिकट कटा के पहुंच जाते हैं, मोदी 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 करते हैं। वही स्टाइल इस समय अरविंद केजरीवाल जी ने अपनाया था। इसको चन्नी जी ने कहा था। दूसरी बात है कि बीजेपी ने कहा था कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो पर सिखों में दलित कहां होता है उदित जी? उदित जी, सिखों में दलित कहां होता है? गुरु ने जब पंथ बनाया था तो दलित कहां बनाया था? नहीं, बिल्कुल। अरे क्या आप अरे आपका ज्ञान कितना कम है भाई। सिखों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, रिजर्वेशन होता है, रिजर्व सीटें हैं। पर गुरु ने जब पंथ को बनाया था तो क्या दलित बनाया था? गुरु ने जब पंथ को बनाया था तो सिखों में दलित बनाया था क्या? क्या बात करते हो? रिजर्व सीटें नहीं है, सुरक्षित सीटें यहाँ पर नहीं है। अरे सुरक्षित सीटें होंगी, वो तो इंसानों ने बनाई है ना। मैं गुरु की बात कर रहा हूँ। क्या बचपना वाली बात आप करते हैं भाई? ये जाति तो है ही है, यहाँ पर मजहबी है, मतलब सिखों में भी जाति है, आप कह रहे हैं? अरे कौन कहता है यार, आप पहले पढ़ लीजिए। नहीं, सिखों को भी आप जाति में बांटना चाहते हैं उदित राज जी? आप सिखों को भी जाति में बांटना चाहते हैं जहाँ जात होती नहीं है? आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। अरे संविधान की बात नहीं है ये गुरु की बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिखों में कौन सी जाति होती है? सिखों में कौन सी जाति होती है? पहले हिंदुओं को जाति में बांट दिया, अब सिखों को जाति में बांटना चाहते हो आप लोग? बीजेपी से सुपर प्रवक्ता बनना चाहते तो बीजेपी ने क्यों? मैं देश का प्रवक्ता हूँ और देश का ही प्रवक्ता रहना चाहता हूँ। मैं महाभारती की बात करता हूँ। हिंदुओं को तो जात में बांट दिया, हिंदुओं को सैनी, मौर्य, जाट, ब्राह्मण, गुर्जर
और कुछ बचा है? दलित, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब सब में तो बांट दिया। अब सिखों को भी देखिए, इसी ऐसा जात में बांटना चाहती है कांग्रेस पार्टी। आप सुनना आप चाहते आप मुझे हैं? बताइए, जब क्या गुरु ने आप- पंथ को बनाया, उदित राज जी, मेरा अरे निवेदन भाई, आपसे ये है, आप- सवाल अरे ये है, बात क्या करते हो भाई? जब आप गुरुओं ये ने पंथ बताइए, को आप बनाया मेरी तो बात कौन नहीं सी जात सुनना होती थी? चाहते? सिखों अरे में कौन सी एंकर जात का होती थी? सवाल बताइए ना। ये आप एंकर की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप एंकर सवाल की पूछो, तरह ही मुझे सवाल जवाब कर रहा तो हूं, ले लो। फैक्ट्स पे। जवाब उदित तो जी, ले लो। फैक्ट्स पे सवाल कर रहा हूं मैं। उदित जी, जवाब तो फैक्ट्स ले पे लो। सवाल कर रहा हूं मैं। अरे भाई जवाब तो लो। हाँ, बिल्कुल जवाब दीजिए। तो पहले ले लो। बताइए। अरे भाई, जो सुरक्षित सीटें हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, ये जाति नहीं है तो क्या है भाई? दूसरी 32% दलित का यहाँ पर ये सर्वे सेंसस में ये जाति नहीं है तो क्या है भाई? बीजेपी ने पहले कहा था कि दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं आपसे सवाल अब पूछा हूं, विजय जब सापला- गुरुओं ने पंथ को विजय- बनाया तो विजय- क्या अरे भाई आप छोड़ो यार, आप जो सच्चाई धरातल की उससे बात करो। ठीक है, आज चुनाव हो रहा है। ठीक है। धर्म के सुधांशु चक्कर त्रिवेदी में बीजेपी पीछे के पड़े हुए चुनाव हो बीजेपी रहा के है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं देखिए, जो बात उदित राज जी कह रहे हैं, उदित राज सुनिए, उदित राज सुन लीजिए, उदित जी सुन लीजिए। उदित राज जी, अब उन्हें यही तो समस्या है, पता भारतीय नहीं संस्कृति एक का मिनट इतना है, एक अपमान मिनट होता है। 40-50 जब सेकंड आपने बोलेंगे सुधांशु संविधान के त्रिवेदी, फिर अपमान आप की बात बोलिएगा। कही, उदित राज जी, संविधान के अपमान की बात कही, तो मैं नम्रता से कह देना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें सिख एससी नहीं थे। ये बाद में नेहरू जी ने अपने समय में यूज करवाया। और आप, मेरी जानकारी के अनुसार, आप तो स्वयं बौद्ध मत को मानने वाले हैं। वो तो समानता की बात करते हैं, उसमें एससी नहीं होते। ये बीपी सिंह ने 1990 में ऐड किया प्रेसिडेंशियल एससी को। निकला, तो उसमें जो बाबा साहब जो डॉक्टर हमारे अम्बेडकर मत ने कहा संप्रदाय, था। ऐसी परंपराएं थी जो समानता की थी, अरे उनको जवाब भी तो जातियों पता में ही बांट नहीं, दो। तो मैं क्या कहूँ? ये बताइए, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, क्या उसमें सिख एससी थे? नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान हुआ। ये नेहरू के जमाने में ऐड हुए, और बौद्धों को एससी में ऐड किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में। तो जो समानता के आंदोलन थे, उसमें भी जातिगत विखंडन पैदा करने का एक गंभीर मामला है। उदित राज जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, आप लंबे दलित चिंतक रहे हैं। ये देश के, ये राजनीति से ऊपर उठने की बात है। इसलिए जब आप सिख में दलित, सिख में दलित, सिख में दलित कहते हैं, तो गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच पारों को 5 अमृत चखाया था। 5 अलग अलग जाति के थे ना, खत्री, नाई, खजी, जीवर, और 5 अलग अलग राज्यों के थे। एक लाहौर के थे, एक मेरठ के थे, एक पुरी के थे, एक बीदर के थे, एक शायद नासिक के थे। कहीं उन्होंने ना क्षेत्रवाद किया था, ना जातिवाद किया था। मगर आज पंजाबी वर्सेस यूपी, आज दलित वर्सेस सवर्ण, ये क्या कर रहे हैं सिख धर्म के अंदर आप? मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो कोई भी व्यक्ति जाकर आज चेक कर सकता है। आज के जमाने में फैक्ट छुपाना आसान नहीं है, कोई जाके चेक कर ले।